कंप्लीशन का छठा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आप सुन रहे हैं ऐसी महान आत्माओं के किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में साधना की और कैसे अपने जीवन का कल्याण कर लिया, कैसे कल्याण किया। आपके सामने जीवन आता है। सेठ सुदर्शन का शास्त्र में वर्णन आता है कि सुदर्शन रिद्धि सिद्धि वाले, नगरी में पूरी उनकी मान्यता थी, राजा भी उनको सम्मान देते थे, परंतु वो धर्म के ज्ञाता थे। धर्म पर अटूट श्रद्धा थी उनकी। वो जानते थे, जीव और अजीव का भेद जानते थे। ये सूत्र में जिक्र आता है। एक श्रावक को, एक साधु को, एक जिन उपासक को सबसे पहले जीव और अजीव का बोध होना चाहिए। तत्व क्या है? तत्व वो तत्व जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अखंड है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो स्वयं में संपन्न परिपूर्ण, वो तत्व, उस पर श्रद्धा होना। वो तत्व कौन सा है? जीव। तो दो तत्व हैं, दो, एक है जीव और एक है अजीव, दोनों साथ साथ है। और सार है जीव। जीव यानी तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है। शास्त्र में एक जिक्र आता है, प्रश्नवृत्ति में आचार्य उमा स्वाति ने एक सूत्र लिखा था आज से कोई 2500 वर्ष पहले। उसमें एक जिक्र आता है कि एक शिष्य उनके पास आया, इतना मंद बुद्धि था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता, नमकार मंत्र भी याद नहीं, प्रतिक्रमण भी याद नहीं, कुछ नहीं। तो गुरु ने कहा, अच्छा तो ऐसा कर, एक बात याद कर, मारुष मातुष। मारुष का मतलब रोष मत करो, मातुष का मतलब द्वेष मत करो। ना करो राग, ना करो द्वेष। क्या करना? समता में रहना, अपने में रहना। और बता दिया, मांस जैसे उड़द का छिलका होता है, उनका छिलका काला होता है, उसको छिलके को भिगो दिया जाए, उसको रगड़ा जाए, बार बार रगड़ा जाए तो छिलका उतर जाता है और उड़द क्या सफ़ेद निकल जाता है। जैसे घिसते घिसते सफ़ेद हो जाता है, ऐसे तुम्हारी जो अनादिकाल की यात्रा अज्ञान मोह मिथ्यात्व आत्मा पर कलुष लगी है, उसको निरंतर निरंतर याद करते करते आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। इतना विनीत शिष्य था, कुछ भी याद नहीं था, बस उसको मिल गया गुरु ज्ञान, मंत्र मिल गया। क्या याद करता रहा? मास्तुस मास्तुस मास्तुस। मारुष भूल गया, मातुष भूल गया, मास्तुस मास्तुस। बस एक ही, जैसे उड़द का छिलका, उसको बार बार धोने से और शुद्ध हो जाता है, छिलका उतर जाता है। मेरी आत्मा पर कर्म लगा है और कर्म धीरे धीरे निकल जाएंगे। ऐसे करते करते कहते इतने शुद्ध परिणाम आए, उसको केवल ज्ञान हो गया। ये बहुत बार आपने प्रवचनों के माध्यम से सुनी होगी। आत्मा निर्भरते डरते भावों में रमन, केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? आप कहेंगे ये साधना भेद विज्ञान की है, जो आप अपने जीवन में भेद विज्ञान शुरू करो। भेद विज्ञान आ गया तो निश्चित निश्चित आप मोक्ष के द्वार तक चले जाओगे। आप भेद विज्ञान क्या है? वो भेद विज्ञान जो सेठ सुदर्शन शास्त्रों में कहा, वो जीव और अजीव के ज्ञाता थे। जानने का मतलब पढ़ना नहीं, रटना नहीं, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं। रटते रहो, रटना नहीं है। जीव और अजीव का भेद अपने भीतर अनुभव करना है। अनुभव होगा थोड़ी देर के लिए, फिर भूल जाओगे। पंचम काल है, पता नहीं लगता कितना अज्ञान, कितना मोह, कितना मिथ्यात्व, कितना मन भूत भविष्यत की ओर ले जाता है और हमें घुमा देता है, फिर हम भूल जाते हैं।
तो भेद विज्ञान की साधना श्रेष्ठ सुदर्शन के पास थी। श्रेष्ठ सुदर्शन श्रमणोपासक थे, 12 व्रत लिए थे, पर धर्म पर अलसरदा थी। देखिए ऐसा आंतक आ गया अर्जुन माली पर, किसके हाथ में कुछ नहीं रहा। जब उसने स्वयं देखा कि मेरी पत्नी को दुराचार किया जा रहा है तो उसको बहुत आया उस यक्ष पर, मेरा आना बेकार है, इतने वर्षों से तेरी मैं पूजा कर रहा हूँ, सदियों से, मेरे माता पिता भी, और तुम्हारे सामने मेरी पत्नी पर इतना दुराचार हो गया, तुमने कुछ नहीं किया। ऐसे भाव आए तो यक्ष प्रकट हो गया, और प्रकट होते हुए मुदगर पानी था उठा लिया, उठा करके वो पहले तो 6 मंडली थी उनको मारा। एक प्रतिदिन वो यक्ष प्रवेश हो गया, वो अर्जुन माली हत्या। अर्जुन माली को कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो यक्ष के द्वारा इतनी हत्या करता रहा 6 महीने तक। अंतिम निमित्त में लगे सेठ सुदर्शन वहाँ गए, और राजा ने भी मना किया, घर वालों ने मना किया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, भगवान पधारे हों मैं दर्शन करने ना जाऊं। कोई बात नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। पता था उपसर्ग है, सामने यक्ष है खड़ा हुआ है, परंतु फिर भी उसने परवाह नहीं की, बैठ गया। उस समय कितनी दृढ़ता थी, ज़रा भी डमाडोल नहीं हुआ कि प्रभु अब मैं दर्शन करने आना चाहता था, परंतु उपसर्ग आ गया है, मेरी वंदना स्वीकार कर लो। वहाँ संथारा पहुँच करके भगवान को वंदन करके अपने शरीर को सल्लाखना ले करके कि जब तक ये मेरा उपसर्ग आया है टल गया तो प्रभु आपके दर्शन करूँगा, नहीं तो फिर मेरी वंदना स्वीकार कर लो। ध्यान में जैसे बैठा, और उसका शेष सुदर्शन का धर्म का बल देखिए, उनकी आत्मा का बल देखिए, निश्चित देखिए, वो यक्ष कंपायमान हो गया। यक्ष उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाया और निकल गया, और अर्जुन माली धराम से गिर गया। गिरने के बाद उसको पता ही नहीं अर्जुन माली को कि मैं क्या है। अंतर मुहूर्त के बाद उसको होश आया, अर्जुन माली उठे, उनको पानी दिया, छींटा, आप कहाँ से आ रहे हो, जा रहे हो। सुदर्शन ने बताया मेरे गुरुदेव भगवान महावीर दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या मैं भी जा सकता हूँ। उसी समय उसको ले गया और भगवान के पास जा कर के भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद भगवान तो जानते थे, केवल ज्ञानी थे, वो ऐसा कर सकते हैं, दीक्षा भी दे दी। दीक्षा देने के बाद उन्होंने बेले बेले का पारना निश्चय किया, और उसी स्थान पर जो जहाँ अर्जुन माली रहते थे उसी नगर के अंदर रहे। भगवान तो विहार कर गए और अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से बेले बेले पारना करते हैं। कितना समता से सहन किया। और जैसे पारने में जाते, बेले का पारना, पारने में क्या मिलता, लोग गालियाँ देते, कोई पत्थर मारते, किसी उसको बाहर निकाल देते, तूने मेरी माँ को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, तू भिक्षा लेने के लिए आ गया। उसने सच स्वीकार किया कि मैंने मारा है, कोई बात नहीं, आगे चला जाता। कोई रोटी दे देता, रोटी मिलती, पानी नहीं मिलता, पानी मिलता, रोटी नहीं मिलती। और कहाँ उनको पकवान मिलने थे, बढ़िया भोजन मिलता, जो रूखा सूखा मिला। पानी नहीं मिला या रोटी मिली तो रोटी ले ली, पानी मिला तो पानी कर लिया। इतनी समता से और भेद विज्ञान से साधना करते करते कि मेरा ही कर्म है, सचमुच मैंने मारा है, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन को मैंने मारा है, इसलिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए। अपने निमित्त पर दोष नहीं दिया, अपने पर दोष दिया कि मैंने ही किया है। तो देखिए धर्म का बल, भेद विज्ञान का बल, साधना का बल कि 6 महीने के अंदर कैसे कर्म बांधे थे, कैसे काट लिए, हत्या की थी। तो धर्म का इतना बड़ा बल है कि महान करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो मिथ्यात्व है, जो कर्म है, वो टूट सकते हैं यदि हमारे भीतर शुद्ध श्रद्धा, भगवान की वाणी की श्रद्धा, भेद विज्ञान की श्रद्धा हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने मिथ्या दृष्टि जो है, देह की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि आत्मा की दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, वो शरीर पर, परिवार पर,
कि मेरा परिवार, मेरा बेटा धन इकट्ठा करता है, पूरा जीवन उसमें लगा देता है, संसार को अपना मानता है, कुछ किया तो कर्ता भाव में आ जाता है। देखो मैंने दान दिया, देखो मैंने तप किया, मैंने ये किया। वो करता तो है परंतु वो कर्म नजरा नहीं हो सकती। दूसरी ओर सम्यक दृष्टि जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मैंने कुछ नहीं किया, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव से वो करता है क्योंकि मेरे कारण कुछ नहीं होता, वो सब कुछ करता है मेरे कारण। अब यहाँ जीव और अजीव का भेद, जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, जानना और देखना। अपने आप को कर्ता मत मान लेना कि मैंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम चतुर्मास भी करते हैं, आप लोग सेवा भी करते हो, हमारे भीतर भी कई बार भाव आ जाता है, देखो मेरा प्रवचन कितना अच्छा, कितने लोग सुन लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो वो भी कर्ता भाव है। प्रवचन मैं कौन हूँ करने वाला? भगवान की वाणी जीवन में आई नहीं, लोगों को बता दिया और अपना मान लिया कि मैंने किया। ये कितना बड़ा अज्ञान और कितना मिथ्या। अरिहंत परमात्मा त्रिलोकीनाथ कि तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, सबको पार कर देते हैं। कभी वो दृष्टा भाव में नहीं आते और कभी नहीं कहते कि हमने तारा। जो 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 निमित्त से मिला उस निमित्त से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में समझो कि दृष्टा भाव को महत्व दो। कुछ भी करो, कार्य हुआ तो किसने किया? देह ने किया, मैंने नहीं किया। निमित्त मिल गया, कर गया, तुम्हारे कारण हो गया। दान भी दिया तो मेरे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। आपने किसी को भोजन भी खिलाया, आपका सौभाग्य मिला। आपने चतुर्मास भी कराया तो आपका ये सौभाग्य था। उसमें मैंने किया कर्ता भाव आ गया तो मिथ्यात्व आ जाता है और ये दृष्टा भाव रहता है। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव अपने स्वभाव को छोड़ करके कर्मों पर, अपने स्वभाव को छोड़ करके दृष्टा भाव ना रहे तो कर्मों का बंधन है कि मेरे कारण कुछ नहीं होता। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक श्रद्धा, अटल विश्वास, जितना जीवन शेष रह गया मेरा और आपका, और हमें पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से साधना मिल गई है। इस साधना को मैं और आप जीवन में अपनाएं। शुरुआत करते हैं। जीव और अजीव दो तत्व हैं। जीव क्या है? जीव क्या है? जीव हमेशा साथ रहता है। जीव शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, निर्लिप्त है, अखंड है, स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, अष्ट गुणों से युक्त है। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, कोई मेरा नहीं। आप देखो कितने जन्म बीत गए, कितने संसार में हमने जन्म मरण कर लिए, कितने माता पिता बने, वो कहाँ है? कहाँ चार गति में घूमे, देव भी बने, मनुष्य भी बने, राजा राणा बने, भिखारी बने, वो कहाँ सब चले गए। पर वो आत्मा वही थी, वही है। चाहे आप देवलोक में गए, चाहे आप मनुष्य बने, चाहे आप राजा बने, चाहे आप मैं कुछ भी बने, पर आत्मा वही है। वो आत्मा जो शाश्वत है, अखंड है, शुद्ध है, निर्मल है, उसको अपना मानना, बाकी सब छोड़ देना। ये जीव पर अटल श्रद्धा, इस अटल श्रद्धा को बनाए रखना, तुम निश्चित आगे बढ़ जाओगे। कहा भी गया है, माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है। दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है। माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। जर्रे में सूरज और सूरज में जर्रा रहता है। जर्रे में सूरज, सूरज में जर्रा रहता है। माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। दिल में प्रीतम रहते हैं, प्रीतम में दिल रहता है। दिल में प्रीतम रहते हैं और प्रीतम में दिल रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है स्वतः होता है। ऐसे भाव अपने जीवन में रखो कि एक टीका तो आप
मंदिर में जाकर के मस्तक पे लगा देते हो। एक टीका अपने भीतर श्रद्धा से, करुणा से, प्रेम से, मैत्री से आता है, वो दिल से होता है, हृदय से होता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है। जर्रे में सूरज और सूरज में जर्रा रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। मेरे किए कुछ नहीं होता, जो होता है कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर को और अपने अंतःकरण से ये आपको धर्म मिला। जीव पर श्रद्धा रखते हुए आप और हम आगे बढ़े तो निश्चित निश्चित मंगल होगा, शुभ होगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उससे का सदा नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है।